मैं असफल क्यों हुआ? तुला राशि। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर श्रृंखला चला रहे हैं। वह विषय है कि मैं असफल क्यों हुआ। वास्तव में यह प्रश्न सभी के मन में उपस्थित होता है और सभी उसका उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इससे विषय की गंभीरता आपको पता चल गई होगी। इस विषय का हम राशि के अनुसार शास्त्रोक्त पद्धति से विश्लेषण करने का प्रयास कर रहे हैं। उस अनुसार आज हम तुला राशि के असफल होने की कारणों को समझने वाले हैं। साथ ही मैं असफल क्यों हुआ इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करते हुए सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर अपने आप ही मिलता है, जो आपको भी मिलने वाला है। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना ना भूलें। तुला राशि की दृष्टि से विचार करें तो सभी को साथ लेकर चलने वाली, उचित संतुलन बनाए रखने वाली राशि के रूप में तुला राशि की विशेष पहचान है। तराजू इस राशि का बोध चिन्ह है, जो न्याय का प्रतीक माना जाता है। यह चर तत्व की राशि है। काम तत्व के मध्य चरण को तुला राशि कहा जाता है। वायु तत्व की यह चर राशि है। चर अर्थात सदैव अग्रेसिव रहना, सदैव कार्यरत रहना, यह भाव आप में होता है। वायु तत्व होने के कारण बुद्धिमत्ता भी होती है। आपके राशि स्वामी शुक्रदेव, जो राक्षसों के गुरु है, वे भले ही राक्षस हो लेकिन फिर भी वे गुरु है, इसीलिए उनका विशेष महत्व है। यहाँ एक बात सभी ने विशेष रूप से ध्यान लेना चाहिए कि गुरु का महत्व उनके शिष्यों पर निर्भर करता है। उस अनुसार देव गुरु बृहस्पति अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उनके शिष्यगण सभी देवगण हैं। उसी समय राक्षस गुरु शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या जैसी दिव्य शक्ति है, फिर भी उन्हें लगातार संघर्ष का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके शिष्य राक्षस है। राक्षसों की अपेक्षा भी उसी पद्धति से होती है। इसीलिए अपने गुरु कौन है और अपने शिष्य कौन है, यह दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। जब हम तुला राशि की कुंडली को देखते हैं तो कई चीज़ें ध्यान में आती है। आपको लगातार संघर्ष का सामना करना पड़ता है। रोज़ नए संघर्ष के साथ आप आगे बढ़ते रहते हैं। वास्तव में कहा जाए तो आप देखने में अत्यंत सुंदर एवं स्मार्ट होते हैं। वायु तत्व से आपको बुद्धिमत्ता मिलती है। सभी के साथ मिलजुल कर रहने की कला, बोलने की कला, क्रिएटिविटी जैसे सभी गुण आप में होते हैं। फिर भी जीवन में आप असफल होते हैं। इस असफलता के पीछे क्या कुछ कारण है? केवल असफलता ही नहीं आती, बल्कि कई बार आपका अपमान भी होता है, जिस कारण यह मेरे साथ ही क्यों, यह प्रश्न आपके मन में उपस्थित होता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी ऐसा क्यों होता है? प्रश्न बार बार आपके मन में उपस्थित होता है और इसकी शुरुआत कहीं न कहीं आपकी कुंडली में दिखाई देती है। वास्तव में कहा जाए तो कुंडली हमारे जीवन को दिशा देती है। केवल वर्तमान जीवन ही नहीं, बल्कि पिछले जन्म का प्रतिबिंब भी उसमें दिखाई देता है। अगले जन्म का मार्गक्रमण भी उससे स्पष्ट होता है। जीवन किस प्रकार व्यतीत करना चाहिए, यह हमें कुंडली सिखाती है। जब हम तुला राशि के मंत्रिमंडल को देखते हैं तो एक अलग ही अंतर्विरोध की स्थिति दिखाई देती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि हर राशि का स्वामी उस राशि का मुख्यमंत्री होता है और वही अन्य ग्रहों पर विभिन्न स्थानों की जिम्मेदारी सौंपता है। उस अनुसार तुला राशि के लिए धन स्थान के अधिपति मंगलदेव आते हैं। मंगलदेव अर्थात आक्रामक, बिना सोचे समझे निर्णय लेने वाला ग्रहों का सेनापति है। ऐसे ग्रह को धन स्थान का स्वामी बनाना, यही निर्णय मूल रूप से गलत लगता है। उसके बाद गुरुदेव जब बुद्धि से कार्य करते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं, ऐसे ग्रह को शुक्रदेव ने परिश्रम का खाता दिया है।
साथ ही उन्हें षष्ठ स्थान का स्वामित्व भी दिया है, अर्थात परिश्रम और शत्रुत्व का मंत्री पद उन्होंने गुरुदेव को दिया है। संक्षेप में, तुला राशि की कुंडली में गुरुदेव को अपने मूल स्वभाव के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जिस कारण स्वाभाविक है कि वह उचित पद्धति से हो नहीं पाता है। मनुष्य को यदि उसके स्वभाव के अनुसार, व्यक्तित्व के अनुसार कार्य दिया जाए तो वह सफल होता है। यदि व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्य उसे करने को कहा जाए तो उसमें असफल होने की संभावना अधिक होती है। यहाँ शुक्रदेव ने गुरुदेव को परिश्रम और शत्रु, कर्ज, जहाँ से हम बीमारी को देखते हैं, ऐसा षष्ठ स्थान दिया है, अर्थात सबसे शुभ ग्रह को सबसे अशुभ स्थान की जिम्मेदारी दी गई है। अगर आगे विचार करें तो कुंडली का चतुर्थ स्थान वास्तु का स्थान होता है। कुंडली का पंचम स्थान शिक्षा, क्रिएटिविटी का स्थान होता है। इन दोनों स्थानों की जिम्मेदारी शुक्रदेव ने शनिदेव पर सौंपी है। अब आपको पता है कि विलंब करना यह शनिदेव का मुख्य कारकत्व है। परिणाम स्वरूप वास्तु में विलंब, पढ़ाई में विलंब, बाधा, परेशानी, ऐसी चीज़ें निर्माण होती है। उसमें भी तुला राशि में शनिदेव स्वयं उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं। तुला राशि के संदर्भ में शनिदेव की भूमिका अत्यंत सकारात्मक रहती है, क्योंकि वे राक्षस ग्रह है और अपने गुरु की राशि के रूप में वे तुला राशि की ओर देखते हैं। फिर भी राक्षस ही होता है। शनिदेव अपना विलंब का न्याय कभी नहीं छोड़ते। उस कारण भी आपको एक अलग प्रकार का संघर्ष करना पड़ता है। इसके बाद सप्तम स्थान, जहाँ पर सुख बना रहना चाहिए, आनंद रहना चाहिए, क्योंकि वह वैवाहिक जीवन साथी का स्थान होता है। ऐसे स्थान का स्वामित्व शुक्रदेव ने मंगल ग्रह को दिया है। कुंडली का सप्तम स्थान वैवाहिक जीवन साथी का स्थान होता है। जीवन साथी ने कोमल रहना चाहिए, अच्छा वार्तालाप करना चाहिए, आपके संदर्भ में वह संवेदनशील होना चाहिए। ऐसे स्थान का स्वामित्व ग्रहों के सेनापति को दिया गया है। उसके बाद शुक्रदेव ने अगला खाता भी गलत दिया है, अर्थात वह अष्टम स्थान है, जो बाधा, परेशानी, संघर्ष को देता है, दिखाता है। ऐसे अत्यंत नकारात्मक स्थान का स्वामित्व शुक्रदेव ने अपने पास रखा है। उसके बाद भाग्य स्थान का स्वामित्व उन्होंने बुधदेव को दिया है। बुध को ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है। उसकी बुद्धि अधिक प्रगल्भ नहीं होती। उसके बाद कर्म स्थान की जिम्मेदारी चंद्रमा पर सौंपी गई है, अर्थात मन के कारक ग्रह को कर्म स्थान का स्वामी बनाया गया है। मनुष्य का मन सदैव संभ्रमित, विचलित रहता है। मन पर किसी का नियंत्रण नहीं होता। ऐसे मन के कारक ग्रह पर शुक्रदेव ने कर्म की जिम्मेदारी सौंपी है, जिस कारण जातक अपने मूड के अनुसार कर्म करता है। उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि लाभ स्थान का स्वामित्व उन्होंने रविदेव को दिया है। रविदेव जो आपकी राशि में नीच अवस्था को प्राप्त होते हैं, इसीलिए यहाँ भी चूक हुई है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसके बाद व्यय स्थान अर्थात खर्च की जिम्मेदारियाँ उन्होंने अपने नज़दीकी मित्रों को दी है और उसने भरपूर खर्च करना चाहिए। शुक्रदेव ने खर्च की जिम्मेदारी बुधदेव को दी है। यह दोनों मित्र ग्रह माने जाते हैं, जिस कारण तुला जातकों के लिए कई प्रकार के खर्च सदैव निर्माण होते हैं। कुल मिलाकर तुला राशि की कुंडली का मंत्रिमंडल जब हम देखते हैं तो कहीं न कहीं लगता है कि चूक हुई है। परिणाम स्वरूप हर चीज़ में असफलता, संघर्ष, बाधाओं का सामना कर आपको मार्गक्रमण करना पड़ता है। इस मार्गक्रमण में आपके मित्र अर्थात शनिदेव और बुधदेव आपको सहयोग करते हैं, लेकिन राक्षसों ग्रहों के सहयोग की एक मर्यादा होती है, जिस कारण वहाँ से भी आपको एक मर्यादा में सहयोग मिलता है। यह सब बाधाओं के संदर्भ में है, जिससे यह निर्धारित हो गया कि आपका कोई भी कार्य बाधा और संघर्ष के बिना पूरा नहीं होता। लेकिन आपकी कुंडली में एक अत्यंत बड़ी शक्ति है
कि बाधा, परेशानी, संघर्ष की जिम्मेदारी शुक्रदेव ने भले ही अपने ऊपर ली है, लेकिन उनके पास संजीवनी विद्या है। यह दिव्य शक्ति मृत मनुष्य को जीवित कर सकती है, जिस कारण आप कितना भी संघर्ष क्यों ना करें, आप पर कितने भी संकट क्यों ना आए, फिर भी आप दृढ़ता से खड़े रहते हैं और सफल होते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण दिया जाए तो सिनेमा क्षेत्र के कई कलाकार तुला राशि के होते हैं। साथ ही शेयर मार्केट के सफल लोग भी तुला राशि के होते हैं। पैसों से पैसा कमाने की कला उनके पास होती है। बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर संभालने का सामर्थ्य तुला जातकों के पास होता है। विभिन्न कलाओं में, खेल में तुला राशि के जातक अग्रसर रहते हैं। वह सभी आपके सफलता के क्षेत्र है। इन सभी में आप भरपूर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपने इस पद्धति से कार्य किया तो आप जीवन में निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। इस बात को तुला राशि के जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। तो मैं असफल क्यों हुआ, मुझे सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, यह तुला राशि के दृष्टि से समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि दूसरों तक वह पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।